हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज ऑफ वरुण्स एकेडमी। महाराष्ट्र बोर्ड है ये 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 1 यानी अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, मतलब जिसको हम बहुपद कहते हैं हिंदी में। इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था, हम 3.3 कर रहे हैं। इसमें 3.3 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें एक नया, आपको याद होगा 3.2 में जो हमने लास्ट के सम किए थे वो डिवीजन के थे यानी भाग विधि के थे। तो इसमें हमको डिवीजन के ही एक मेथड हमने डायरेक्ट, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे हमने किया था। ये जो दूसरा मेथड है इसको हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं, यानी हिंदी में उसे संश्लेषणात्मक भाग विधि कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा ये, और इजीली हो जाता है जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से प्रैक्टिस सेट 3.3 में टोटल 6 सम्स हैं, जिसमें से शायद 5th और 6th सम रिड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से फर्स्ट सम नहीं सिखा रही हूँ, सेकंड सिखा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और फर्स्ट बहुत छोटा सा है। ये अगर आप सीख जाओगे सेकंड सम तो आप सीख लोगे आगे का। तो मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 4 सम सिखा देती हूँ। 6th भी छोटा सा है, वो आप खुद कर सकते हैं। वैसे तो 5th रिड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो वो मैं सिखा रही हूँ क्योंकि नंबर चेंज करके एग्जाम में आपको आ सकता है। तो फिलहाल हम लोग सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम में आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, एक ब्रैकेट में आपको यहाँ पे पूरा डिविडेंड है यानी भाज्य जिसे हम कहते थे वो है, फिर डिवीजन का साइन है यानी भाग का निशान लगाया है, और फिर आगे जो है वो आपको दिया हुआ है डिवाइजर दिया हुआ है यानी कि भाजक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप, मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है सम को। ये 5 पार्ट है टोटल, अगर ये एक एक पार्ट समझ के करोगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप है हमको लिखना है अलग से डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया डिविडेंड जैसा था, x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ 3x³ प्लस 5। तो ये हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हम इसका इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। इंडेक्स फॉर्म यानी घातांक रूप, जिसे मैंने कहा था, याद होगा अगर आपको कि ये लाइन से है कि नहीं, जो इसके जो इंडाइसेस हैं, जो इसके घातांक हैं वो सही से है कि नहीं। आप देखो पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर x के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1, और फिर 0। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें लाइन से है डिविडेंड, इसलिए हमको इसमें इंडेक्स फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इस सम में नहीं जरूरत है, बाकी सारे सम्स में किसी किसी में होती है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसको ही आगे कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज, पहले डिविडेंड हम जैसा है वैसा क्वेश्चन में लिखेंगे, फिर हम उसके इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, और फाइनली उसके कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे यानी गुणांक रूप। 3 था, आपको याद होगा, ये उल्टा पुल्टा भी दिया हो तो पहले यहाँ लाइन से लगाना था, और फिर उसके कोएफिशिएंट यानी गुणांक, जैसे x⁴ के साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी कितना है 1। ठीक है, यहाँ पे है 2, ये है 3, ये 4, ये 5। जब हम लाइन से लगा लेंगे तब तो मैंने इसे लिख दिया है इस तरह से। यहाँ इस सम में ये नंबर्स ऐसे दिए हैं, अलग अलग होते हैं, पर किसी में माइनस भी हो सकता है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपको ये क्वेश्चन जो है डिविडेंड का वो लिखना है। उसके बाद में आपको अगर ये इंडेक्स फॉर्म में सही नहीं है यानी घातांक रूप अगर करेक्ट नहीं है तो वो लिखना है, यहाँ पे है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद तीसरी चीज आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखनी है यानी गुणांक रूप में, यानी सबके यहाँ पे से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 ये लाइन से लिख देना है। अगला स्टेप, ये हमारा फर्स्ट हो गया बड़ा वाला। सेकेंड स्टेप में क्योंकि हमने इसकी बात कर ली डिविडेंड की, अब डिवाइजर की बात करेंगे यानी कि भाजक की बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे जो भी डिवाइजर है वो मैं यहाँ लिखूंगी पहले, और इसको हम कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं। एक चीज याद रखो, यहाँ x+2 था इसलिए x - a से किया, अगर ये m+2 होता तो मैं इसको m - a से करती। यहाँ हमेशा माइनस ही रहता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा माइनस रहेगा यहाँ पे। यहाँ आपका कोई भी नंबर हो, यहाँ पे आपको माइनस वाला ही नंबर लेना है, और फिर इन दोनों को देखना है, मैच करना है। देखो x 2 और ये -a। ठीक है, यानी अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, अगर यहाँ +2 है तो आपको -2। इतने बड़े में अगर आपको नहीं जाना तो भी याद रखो, अगर यहाँ +2 है तो -2, अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ +2 आता। मतलब जो भी साइन है उसका उल्टा आपको यहाँ पे लेना है। मतलब ये अभी हम लोग इसको इससे डिवाइड ना करके इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म और इसका जो है कंपैरिजन करके लिया हुआ फॉर्म उससे। ये है मेथड सिंथेटिक डिवीजन का, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिखा, एक ऐसे में साइन बनाऊंगी, और यहाँ सारे ये नंबर्स रहेंगे जो यहाँ है 1 2 3 4 5, बिना किसी कॉमा के और बिना किसी मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा गैप ज्यादा छोड़ना है 1 और 2 के बीच में, बहुत ज्यादा चिपकाना नहीं है, नंबर्स के बीच में गैप देना है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कैसे कर रही हूँ, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टेप में मैं पहला नंबर यहाँ के ऐसे लूंगी,
जो भी पहला नंबर रहेगा वो ऐसे ही आएगा। दूसरे स्टेप में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू -2 कितना होगा -2, वो मैं यहाँ लिखूंगी। पहली चीज ये नंबर एज इट इज नीचे आएगा, दूसरी चीज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ लिखा -2। फिर इस -2 को इस +2 और -2 इसको ऐड कर देना है। पहले मैंने ये नंबर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आया क्या -2, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 और -2 कितना हो गया 0। फिर मैंने 0 को क्या किया, वापस से -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 0, वो मैंने यहाँ लिखा। फिर 3 + 0 किया, आंसर क्या आया 3। फिर मैंने क्या किया, 3 को वापस से -2 के साथ, मतलब हर बार ये नीचे वाले नंबर पे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 6 और माइनस इसलिए -6, वो यहाँ लिखा। 4 - 6 कितना आया -2। फिर मैंने इस -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कितना आया -2 × -2 कितना आया 4, वो मैंने यहाँ लिखा। 5 + 4 9, ठीक है। ये स्टेप आप ध्यान रखो, अभी आगे के सम्स भी हम करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले नंबर एज इट इज लिखना है, दूसरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर इन दोनों को प्लस करके नीचे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस करके नीचे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ और इन दोनों को प्लस करके नीचे। अब ये जो भी आंसर आपको मिला, यहाँ पे ये जो आंसर मिला, इसमें से जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको बॉक्स बना देना है। वो रीजन ये है कि ये जो लास्ट वाला है ना, ये आपका है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल जिसको हम कहते हैं, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। ये मेथड अगर आपका करेक्ट हो गया तो रॉन्ग नहीं होगा। अब इसमें से मैंने बताया ये लास्ट वाला नंबर जो है ये आपका रिमाइंडर है, यानी कि क्या है, शेषफल है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये है आपका भागफल। अब ये क्या हुआ, ये वाला नंबर अगर आ गया रिमाइंडर में, तो ये जो बचा हुआ है 1 0 3 और -2, ये क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट, यानी भागफल का गुणांक। ये शेषफल है और ये बाकी बचा हुआ भागफल है। भागफल को भी कोएफिशिएंट फॉर्म जैसे ऐसे लिखा था, वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट, यानी भागफल का गुणांक 1, 0, 3, -2। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये तो कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया, यानी ऐसा वाला हो गया, इसको ऐसा भी तो बनाना है, यानी नॉर्मल जो है हमको कोशेंट बनाना है इसको। अब हम इससे कोशेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमेशा याद रखो, लास्ट वाला तो सिर्फ नंबर चाहिए, उसके पहले वाले में x, उसके पहले वाले में x² और उसके पहले वाले में x³। मतलब यहाँ पे अगर 1 2 3 4 नंबर है तो मैं 3 से शुरू करूंगी, अगर यहाँ 3 नंबर होते हैं तो मैं 2 से शुरू करूंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, मैं क्यूब से शुरू करूंगी। दूसरी ध्यान रखने की चीज, क्योंकि ये x वाला सम है तो आंसर x में आएगा, अगर ये m वाला सम होगा तो आंसर m में आएगा, ठीक है। तो पहला 1 है तो मैं 1 लिखूंगी, और क्योंकि 4 नंबर थे तो 3 से, यानी x³ प्लस ये देखो ये 0x², यहाँ पे बीच में अगर आप लिखोगे ना तो ये आपको ऐसे आ सकता है, +0x² + 3x और -2, ऐसे हमको लिखना है। लेकिन क्योंकि हम डायरेक्ट कोशेंट लिख रहे हैं तो हम ये 0 वाला नंबर स्किप कर देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा x³ + 3x - 2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कोशेंट, और जो यहाँ का नंबर था मैंने आपको बताया वो आ जाएगा रिमाइंडर में, यानी कि शेषफल में। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, 1 2 सम आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी किया था यहाँ पे, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ। मैं इन्हीं चीजों को सिर्फ रफ कर रही हूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं अगला सम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन जो आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही छोटे से में दे दिया है, y³ - 216 डिवाइडेड बाय y - 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे इन तीनों का क्या मतलब है। पहले तो यहाँ पे आ जाएगा जो मेरा क्वेश्चन है वो वैसे के वैसे आ जाएगा, डिविडेंड यानी भाज्य। अब आप देखो यहाँ 3 है, ना 2 है ना 1 है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी y³ + 0y² + 0y - 216। ये 3 ये 2 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 और वो 0 वाला नंबर। अब इसके मुझे गुणांक रूप लिखने हैं, यानी कोएफिशिएंट फॉर्म। इसके साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, इसके साथ क्या है 0, फिर क्या है 0 और फिर है -216, ठीक है। अब मैं डिवाइजर पे आ रही हूँ। डिवाइजर क्या है हमारा, आप देख सकते हो y - 6। इसको मैं फिर से किसके साथ कंपेयर करूंगी, y - a के साथ। मैंने बताया था यहाँ पे का चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ y - a ही आएगा। इस
इसका मतलब a कितना हो गया मेरा 6। जैसा मैंने आपको बताया था, याद रखो, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा। अब मैं यहाँ लिखूंगी 6, ये ऐसे सिंथेटिक डिवीजन वाला साइन बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर 1, और दूर 0, और दूर 0, और यहाँ पे आएगा -216। ठीक है, अभी ध्यान से आप देखिए, पहले ये वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा 1, फिर 1 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा 6, 0 प्लस 6 6, फिर मैं 6 इंटू 6 करूंगी, कितना आएगा 36, 0 प्लस 36 36, फिर 36 इंटू 6 करूंगी, कितना आएगा 216। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से देखिए, ये 1 था, ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 6 6, फिर 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 6 इंटू 6 36, फिर 0 प्लस 36 36, 36 इंटू 6 216, और -216 और 216 कितना हो जाएगा 0। आपको याद होगा मैंने कहा था लास्ट वाला हमारा क्या है, रिमाइंडर है, यानी आप चाहे तो डायरेक्टली इसको रिमाइंडर में 0 लिख सकते हो। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, देखो 1 6 और 36। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इसका क्वोशंट। क्वोशंट कैसे लिखना है, 1 2 3 चीजें, मतलब मुझे 2 से शुरू करना है, और ये y वाला है तो मैं y लिखूंगी, 2 लिखूंगी। अगर यहाँ 1 है, अगर कोई नंबर होता तो मैं नंबर लिखती। यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो मैं लिखूंगी 6y, y स्क्वायर हो गया, y आ गया, और प्लस 36, ये हो गया मेरा क्वोशंट, और ये हो गया रिमाइंडर। ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा, y³ -216 था, वैसे ही लिखा, फिर इसको अरेंज किया मैंने कौन से फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, फिर इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा, फिर मैंने डिवाइजर के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया, ये जैसे था वैसे ही, ये दोनों मल्टीप्लाई, यहाँ ऐसे वाले लाइन में ऐड करना है, और ऐसे वाले लाइन में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लिख रहे हैं। 4 में है 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x -2x² is divided by x plus 3। मैं फिर से क्वेश्चन एक बार चेक कर रही हूँ। 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x -2x² और x प्लस 3। अब मैंने बताया डिविडेंड जो जैसा है वैसे ही लिखना है, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x -2x²। अब आपको इंडेक्स फॉर्म में चेक करना है ये लाइन से है या नहीं, और कुछ मिसिंग तो नहीं है। अभी देखो, सबसे बड़ा इंडेक्स है 4, तो मैं पहले 4 वाला नंबर लिख रही हूँ, फिर है 3 तो मैं लिख रही हूँ 3 वाला, फिर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं पहले 2 वाले को लिखूंगी, और ये याद रखना अगर मैं साथ में साइन भी लेकर आऊंगी, फिर यहाँ आएगा प्लस 4x, और क्योंकि आखिरी में एक नंबर आना चाहिए, वो नहीं है, तो मैं उसको लिखूंगी +0। कोई भी नंबर इसमें से गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख रही हूँ, क्या आएगा, पहले 2, फिर 3, फिर -2, फिर 4 और फिर 0। 2 3 -2 4 और 0, हमेशा साइन साथ में आएगी। ठीक है, अभी डिविडेंड हमारा, डिवाइजर हमारा क्या था, x प्लस 3। x प्लस 3 को मैंने फिर से बताया, कंपेयर किससे करेंगे, x माइनस a से। माइनस a सेम है, x है तो x, यानी a कितना हुआ आपका -3। ये माइनस था, यहाँ चला गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ प्लस है तो आपको माइनस से करना है। अब वापस से मैं सिंथेटिक डिवीजन वाला बनाऊंगी, यहाँ पे -3 आ जाएगा मेरा, फिर वो नंबर आएंगे 2, फिर 3, फिर -2, फिर 4 और लास्ट में 0। हमेशा याद रखो, दूर दूर नंबर लिखना है। पहला नंबर जैसे मैंने बताया ऐसे ही आएगा 2, फिर 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6, प्लस 3 और -6 कितना होगा, -3। प्लस करना है दोनों को, बड़े नंबर की साइन आएगी, प्लस और माइनस, माइनस साइन बड़े नंबर की, -3 इंटू -3 इज 9, -2 प्लस 9 इज 7, 7 3 इज 21, और साइन माइनस की। इसमें ये नहीं सोचना है कि ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है, मैंने पहले भी बताया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाने में हमको देखना है कि बड़े नंबर की साइन आएगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुणा और भाग में हमको नंबर से फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों कितना हो जाएगा आपका, -17। ओके, 17 3 इज 51, 17 3 इज 51, और क्योंकि ये भी माइनस तो मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा। और ये मेरा आया लास्ट का नंबर, जिसको मैं लिखूंगी रिमाइंडर, ये मेरा आ गया डायरेक्टली रिमाइंडर। ठीक है,
अब जो बची हुई चीजें थी उसको मैं लिख रही हूँ कोएफिशिएंट फॉर्म में। कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या आएगा, 2 फिर -3 फिर 7 फिर -17, फिर से 1 2 3 4 चीजें हैं, मतलब ऊपर 3 आने वाला है। ये x है तो मैं यहाँ लिखूंगी x3, इसके साथ नंबर क्या आएगा 2, ये माइनस है तो -3 और x3 हो गया तो अभी स्क्वायर प्लस 7x -17, ठीक है। 3 2 1 और 0 आ गया, और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब एक लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ, हालांकि वो रिड्यूस्ड पोर्शन में है लेकिन वो मुश्किल नहीं है और प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। मैंने फर्स्ट आपको नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट बहुत छोटा सा है, वो आप बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं लास्ट करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद कर लोगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x⁴ then -3x² -8 डिवाइडेड बाय x+4, ठीक है। ये पहला स्टेप मैं ऐसे ही लिख दूंगी इसको, x⁴ -3x² -8। अब मैं देखूंगी क्या क्या मिसिंग है। पहले तो यही है, 3 क्यूब वाला नंबर नहीं है, मैं लिखूंगी 0x3, फिर -3x² ये वाला, और फिर क्योंकि 1 वाला कोई नंबर नहीं है तो मैं लिखूंगी 0x और फिर -8। जो जो स्किप है, जो जो नहीं है, वो सारी चीजें लिखेंगे। अब इसका हमको लिखना है क्या, कोएफिशिएंट फॉर्म। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1, फिर इसका 0, इसका -3, फिर 0 और फिर -8, ठीक है। ये मैं टोटली प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, ये रिड्यूस्ड पोर्शन है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी x+4, ये आपका हो गया डिवाइजर, और इसको किससे कंपेयर करूंगी मैं, x - a से, यानी a = -4, ये हो गया। अब मैं -4 से डिवाइड करूंगी, यहाँ सारे नंबर आएंगे, 1 है, 0, फिर -3, फिर 0 और फिर -8। पहला नंबर एज इट इज 1, -4 × 1 इज -4, 0 + -4 इज -4, -4 × -4 इज 16, देन दिस इज 13, ये बड़ा है, छोटे को माइनस किया, 13 × 4 इज 52, और साइन आएगी माइनस की, तो ये होगा -52, फिर -52 × -4, वो कितना हो जाएगा हमारा 208, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग लिखती हूँ। अभी ये दोनों करेंगे आप, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 200 आएगा, और ये है हमारा रिमाइंडर, डायरेक्टली आ गया। अब जो बचा वो आ गया क्वेश्चन फॉर्म में, 1 -4 13 -52, 1 2 3 4 चीजें हैं, मतलब क्यूब से शुरू होगा, और x में है तो मैं x³ से शुरू करूँगी। ये नंबर 1 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, फिर -4x², फिर +13x और फिर -52। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट थी, 3rd चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसकी 3rd प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया, सिंथेटिक डिवीजन। थैंक यू।